हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि शेनहेंग मिस जीमे के केस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है और तभी याओयाओ उनसे कहने लगी हमें किसी तरह ये साबित करना है कि जीमे का होने वाला बच्चा मिस्टर डोंग का है। मिस्टर डोंग के कोई और ब्रदर्स नहीं है जिनसे हम उनका डीएनए मैच कर सकें, लेकिन उनके फादर अभी जिंदा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर वो अपने डीएनए टेस्ट के लिए मान जाए तो शायद हम ये प्रूव कर सकते हैं। ये सुनकर कोई उसकी बातों पर कुछ नहीं बोलता तो याओयाओ सैड होकर बोली ये बस मेरे कुछ थॉट्स थे, अगर बॉस आपको ऐसा लगता है कि ये गलत थे तो आप मुझे और एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन शेनहेंग कहने लगा आई थिंक तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये एक अच्छा सजेशन है और हमें यही करना चाहिए। ये सुनकर बाओरुई शॉक्ड होकर बोला क्या आपने सच में अभी किसी की तारीफ की? तो शेनहेंग कहता है मैं तो बस ये कहना चाहता था कि याओयाओ का प्रपोजल बहुत अच्छा है। फिर वो वहाँ से उठकर चला गया। अगले सीन में याओयाओ अपने काम पर वापस आ जाती है। तभी बाओरुई उससे बोला मैंने आज पहली बार बॉस को किसी की तारीफ करते हुए देखा। इस पर याओयाओ कहती है शायद उन्होंने इसलिए तारीफ की हो ताकि मैं यहाँ रुककर ओवर टाइम करूँ। फिर बाओरुई बोला फिर उन्होंने मेरी तारीफ क्यों नहीं की? क्या वो नहीं चाहते कि मैं भी यहाँ रुककर ओवर टाइम करूँ? तो फिर मैं घर जाकर रेस्ट करता हूँ। अच्छा हुआ उसने मेरी तारीफ नहीं की, वरना मुझे भी यहाँ काम करना पड़ता। उसके जाने के बाद शेनहेंग अपने ऑफिस से याओयाओ की तरफ ही देख रहा होता है। फिर बाहर आकर वो उससे बोला याओयाओ क्या आज तुम घर वापस आ रही हो? तो याओयाओ कहती है सॉरी बॉस, मैं वहाँ वापस नहीं आ सकती। मैं इस केस पर फोकस करना चाहती हूँ और इस वजह से मैं आपके लिए कुकिंग नहीं कर सकती। बाय द वे मैंने इस केस की डिटेल्स आपको ईमेल पर भेजी हैं, आप एक बार देख लेना कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में शेनहेंग घर वापस आ जाता है और उन केस डिटेल्स को देखने लगता है जो याओयाओ ने सेंड की थी। फिर वो याओयाओ के पास मैसेज करके कहता है कि घर पर कुछ पेपर केस इन्फॉर्मेशन रखी है, तुम वहाँ जाकर उन्हें ले आओ। ये मैसेज देखकर याओयाओ को तो लग रहा था कि बॉस अभी ऑफिस में है। इसके बाद वो अपार्टमेंट पर पेपर्स लेने के लिए चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ उसे शेनहेंग का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं अपने विला पर वापस चला गया हूँ, अब तुम इस अपार्टमेंट में रह सकती हो। ये देखकर याओयाओ अपने मन में कहती है क्या आप चाहते थे कि मैं वापस आ जाऊँ और इसीलिए आप यहाँ से चले गए? इसके बाद याओयाओ वहीं रुककर पेपर्स देखने लगती है। वहीं शेनहेंग जो अभी घर के बाहर ही खड़ा था वो याओयाओ के रूम की लाइट ऑफ होते हुए देखता है और फिर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम चेंगजी को देखते हैं जो अपने घर वापस आ रही होती है और तभी वहाँ पर डोंगमिंग आ जाता है। उससे देखकर चेंगजी बोली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि दोबारा यहाँ आए तो पुलिस को बुला लूंगी। डोंगमिंग बोला मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है और फिर मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस आया और फिर उससे कहने लगा मैं अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाता हूँ, फिर भी जब मैं घर जाता हूँ तो वो मुझ पर चिल्लाती है। ये सुनकर चेंगजी बोली तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी एक्स वाइफ के सामने अपनी करंट वाइफ की बुराई कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत मतलबी हो? तभी डोंगमिंग कहने लगा मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास पैसा और पॉपुलैरिटी है और मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं? तभी चेंगजी उसकी वीडियो बनाने लगती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारी वाइफ के पास सेंड करूंगी। तभी डोंगमिंग उससे कहने लगा तुम्हें लगता है कि जुनहेंग तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन सच्चा प्यार तुमसे सिर्फ मैं ही करता हूँ। तुम्हें पता है जुनहेंग की पहले भी काफी सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं और वो ये सब फन के लिए करता है। मुझे डर है कि कहीं एक दिन वो तुम्हें हर्ट ना कर दे। ये कहकर वो उसे किस करने वाला होता है। तभी चेंगजी गुस्से में उसके ऊपर वाटर फेंक देती है तो डोंगमिंग वहाँ से जाने लगता है और फिर रुककर बोला तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्यार करूंगा। तो चेंगजी फिर से उसके ऊपर वाटर फेंकने वाली होती है जिसे देखकर वो वहाँ से भाग गया। उसके जाने के बाद चेंगजी को फ्लैशबैक में कुछ सीन्स याद आते हैं जिसमें जब जुनहेंग हॉस्पिटल में एडमिट था तो चेंगजी ने उसके लिए एक चॉकलेट रख दी थी और वो भी वहीं छुपकर उसे देख रही थी। इसके बाद चेंगजी के पास जुनहेंग का मैसेज आता है जो उससे बोला तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? क्या इस वीकेंड तुम मेरे साथ हिल क्लाइंबिंग के लिए चलोगी? लेकिन चेंगजी उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें याओयाओ मिस्टर डोंग के डैड से मिलने आई थी। तभी वो वहाँ पर डैनमिंग को देखते हैं और उसे देखकर वो छुप जाते हैं और शेनहेंग भी वहाँ आकर उन दोनों को देख रहा होता है। इसके बाद वो मिस्टर डोंग के फादर के पास जाते हैं और उनसे डीएनए टेस्ट के लिए कहते हैं। तो मिस्टर डोंग के फादर कहते हैं होने वाला बेबी बॉय है या फिर गर्ल? अगर लड़की हुई तो मैं डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं किसी आउटसाइडर को अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। इस पर बाओरुई कहता है डेफिनेटली बॉय ही होगा क्योंकि उन्होंने जेंडर टेस्ट करवा रखा है। ये सुनकर वो डीएनए टेस्ट के लिए मान जाते हैं। वहाँ से वापस आते हुए बाओरुई बोला मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी आसानी से मान जाएंगे। तभी उसके पास एक कस्टमर का कॉल आता है और वो वहाँ से चला गया। तभी याओयाओ के पास एक नर्स आकर बोली तुम्हें उनकी वाइफ की सिचुएशन के बारे में भी सोचना चाहिए था, लेकिन तुम उनकी मिस्ट्रेस की हेल्प कर रही हो। तुम लॉयर्स पैसों के लिए कुछ भी करते हो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और फिर याओयाओ बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। शेनहेंग उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ बाओरुई आ जाता है जो याओयाओ से बोला हमें एक और बड़ा केस मिला है, चलो आज मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। अगले सीन में शेनहेंग बाओरुई को अपने ऑफिस में बुलाता है। फिर शेनहेंग उससे बोला
तुम आज मिस्टर डोंग के फादर से मिलने गए थे, उसका रिजल्ट क्या रहा? तो बावरुई बोला, वो बहुत आसानी से मान गए जब उन्होंने ये सुना कि होने वाला बेबी बॉय होगा। DNA टेस्ट का रिजल्ट 3 दिनों में आ जाएगा। फिर शैनहेंग बोला, जब तुम हॉस्पिटल में थे तब क्या तुम हर वक्त याओयाओ के साथ थे? क्या उससे थोड़ी देर के लिए भी सेपरेट नहीं हुए? तो बावरुई कहता है, नहीं, पर मैं एक क्लाइंट का कॉल अटेंड करने चला गया था और 2 मिनट के अंदर ही वापस आ गया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम थी? तो शैनहेंग बोला, मैं तुम्हें एक बात रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ, अब से अगर तुम अपने कलीग्स के साथ किसी फील्ड पर जाओ तो उनसे थोड़ी देर के लिए भी सेपरेट मत होना, क्योंकि वहाँ कुछ गलत हो सकता है। ये सुनकर बावरुई कहने लगा, बॉस मुझे पता है आपको मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर शैनहेंग उसे ऑफिस से बाहर निकाल देता है। अगले सीन में हम चैंगजी को देखते हैं, जिसके घर का डोर नॉक होता है। वो डोर खोलने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसके पास डॉनमिंग का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर्स भेजे हैं। इसके बाद चैंगजी बाहर जाती है और उन फ्लावर्स को डस्टबिन में डाल देती है। तभी जुनहेंग उसे ये सब करते हुए देख लेता है और उससे बोला, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? तो चैंगजी कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम दोनों को अब कांटेक्ट करना बंद करना होगा। ये सुनकर जुनहेंग बोला, लेकिन क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहो, हम साथ मिलकर उसे सॉल्व करेंगे। तभी चैंगजी बोली, डैनमिंग 2 दिन पहले यहाँ आया था। तो जुनहेंग कहता है, क्या उसने फिर से तुम्हारे लिए ट्रबल की? क्या उसने तुम्हें कोई धमकी दी है? लेकिन तुम उससे डरो मत, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। ये सुनकर चैंगजी बोली, तुम कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो? तो जुनहेंग कहता है, उस दिन होटल में जब मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और फिर हमारे बीच जो हुआ। तभी चैंगजी बोली, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, उस दिन तुम्हारे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए पैसे रखे थे ताकि तुम टैक्सी ले सको। फिर जुनहेंग बोला, लेकिन मेरी बॉडी पर कपड़े नहीं थे। तो चैंगजी कहती है, वो इसलिए क्योंकि तुमने कपड़ों पर वॉमिट कर दी थी और मुझे उनसे बहुत स्मेल आ रही थी। फिर जुनहेंग कहता है, चलो अच्छा है उस दिन तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया। तभी उसके पास शैनहेंग का कॉल आता है, जो उससे आने के लिए कह रहा था, लेकिन जुनहेंग उससे कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ और ये कहकर कॉल कट कर देता है। फिर चैंगजी उससे बोली, तुम्हें जाना चाहिए, हो सकता है उसे कोई जरूरी काम हो। फिर जुनहेंग उसे बाय बोलकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में जुनहेंग एक स्पा सेंटर में जाता है, जहाँ शैनहेंग ने उससे आने के लिए कहा था। तभी शैनहेंग उससे बोला, क्या तुम फिर से रिजेक्ट हो गए? तो जुनहेंग कहता है, तुम्हें कैसे पता? फिर शैनहेंग कहने लगा, तुम्हारी आवाज़ से मुझे पता चल रहा है। इसके बाद जुनहेंग सैड होकर बोला, सब कुछ खत्म हो गया, उस दिन होटल में हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं, वो कभी भी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी और आज उसने कहा कि मैं दोबारा उससे कांटेक्ट ना करूं। तो शैनहेंग कहता है, तुम पहली बार रिजेक्ट थोड़ी हुए हो, इससे पहले भी हो चुके हो। तो जुनहेंग बोला, पहली बार जब उसने मुझे रिजेक्ट किया था तब हम अच्छे फ्रेंड्स बनकर रह सकते थे, लेकिन इस बार सच में कोई चांस नहीं है और आज किसी ने उसके लिए फ्लावर्स भी भेजे थे। क्या तुम्हें लगता है कि कोई और उसे परस्यू कर रहा होगा? लेकिन मैं भी गिव अप नहीं करूंगा, कल से फिर से अपनी फाइट स्टार्ट करूंगा। अगले सीन में हम याओयाओ को देखते हैं, जो घर पर खाना बना रही होती है और वो उसमें 2 स्पून्स लगा देती है। तभी उसे याद आता है कि शैनहेंग तो यहाँ पर है ही नहीं और फिर वो उसमें से एक स्पून को निकाल देती है। वहीं दूसरी ओर हम शैनहेंग को देखते हैं, जो वाटरफॉल वाली जगह पर आया हुआ था, जहाँ वो लास्ट टाइम याओयाओ के साथ आया था और वो याओयाओ को बहुत ज्यादा मिस करने लगता है। अगले सीन में याओयाओ और बावरुई हॉस्पिटल आए होते हैं, जहाँ जीमे की टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं और वो पॉजिटिव आई थी। इसके बाद वहाँ एक लड़का जीमे को पिकअप करने के लिए आता है। तो जीमे उससे कहती है, तुम्हें पता है इस वक्त मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, सब लोग मुझे मिस्ट्रेस बुलाते हैं, यहाँ तक कि मेरी लॉयर भी कुछ ऐसा ही मानती है। फिर वो लड़का याओयाओ से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम जीमे की हेल्प कर रहे हो, जीमे ने बहुत हार्ड टाइम देखा है और इसे मिस्टर डोंग से प्यार हो गया, लेकिन उन्होंने इससे कहा था कि वो सिंगल है, वरना जीमे ये गलती कभी नहीं करती, तो आप इस केस को जीतने में इसकी हेल्प करना। फिर वो उसे लेकर वहाँ से चला गया। उनके जाने के बाद बावरुई बोला, ये लड़का कौन था? शायद ये मिस्टर डोंग की प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, काश बॉस ने ये सब देखा होता। तभी याओयाओ कहती है, लगता है लोग बेटर लाइफ जीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर टैक्सी का वेट कर रहे होते हैं और तभी शैनहेंग उन्हें वहाँ पिकअप करने के लिए आ जाता है। फिर वो सब साथ में कोर्ट में जाते हैं, जहाँ जज उन्हें फैसला सुनाता है कि जीमे का होने वाला बेबी मिस्टर डोंग का चाइल्ड है और उसे भी मिस्टर डोंग की आधी प्रॉपर्टी शेयर की जाएगी। ये सुनकर डिंगमैन और उसकी मॉम बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और फिर सब लोग वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। तभी जीमे शैनहेंग को रोकते हुए बोली, अगर आप मेरा केस ना लेते तो शायद मैं ये नहीं जीत पाती, इसीलिए आज मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ। लेकिन शैनहेंग इसके लिए मना कर देता है। वहीं याओयाओ जब कोर्ट से बाहर आती है तो वो देखती है कि डिंगमैन अपने ग्रैंडपा पर चिल्ला रही थी और उससे कहती है, आपने DNA टेस्ट के लिए हाँ क्यों कहा? तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं, क्योंकि उसका होने वाला बेबी तुम्हारा बायोलॉजिकल भाई है और अगर डोंग का बेटा नहीं होता तो फिर इस बिजनेस को कौन संभालता? तो डिंगमैन रोते हुए बोली, आज से आप मेरे ग्रैंडपा नहीं हो, हमारे बीच अब से कोई रिश्ता नहीं।
ये सुनकर उसके ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्टिक से उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी याओ याओ बीच में आ जाती है जिससे उसके हाथ में चोट आ जाती है। इसके बाद डिंगमैन रोते हुए याओ याओ से बोली, तुम लॉयर्स के अंदर हार्ट होता है या नहीं? तुमने एक मिस्ट्रेस को प्रोटेक्ट किया, मैं तो तुम्हें अपनी फ्रेंड मानती थी। तभी वहाँ पर शैनहेंग आ जाता है जो उससे बोला, लॉयर इसका प्रोफेशन है, इसने कुछ भी पर्सनली नहीं किया। इसके बाद डिंगमैन की मॉम उसे लेकर वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद शैनहेंग याओ याओ से बोला, क्या तुम्हारे हाथ में ज़्यादा चोट आई है? तो याओ याओ कहती है नहीं। शैनहेंग उसका हाथ देखने लगता है, लेकिन याओ याओ उससे अपना हाथ खींच लेती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।